10 जनवरी 2025 की बात है। सहारनपुर से हरिद्वार के लिए एक ट्रेन जा रही थी जिसमें एक पारस नाम का लड़का बैठा हुआ था। वो किसी अज्ञात सवारी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें अपना फ़ोन दे दीजिए, एक फ़ोन करना है। और जैसे ही वो फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उसको फ़ोन वापस देता है तो वो नंबर तो पहले ही सर्विलांस पे लगा हुआ था जिस पे उसने फ़ोन किया। पुलिस एक्टिव हो जाती है। पुलिस उस नंबर की भी लोकेशन को निकालना स्टार्ट कर देती है। अब जिस नंबर से फ़ोन किया था तो पता चलता है कि ये फ़ोन दरअसल एक चलती हुई ट्रेन से किया गया है और ये ट्रेन अभी कहाँ पर है, ये लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की जाती है। रेलवे पुलिस को अलर्ट किया जाता है और ट्रेन की और उस प्लेटफार्म की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी जाती है जहाँ पर ये ट्रेन रुकने वाली थी। वो दरअसल हरिद्वार से पहले एक रुड़की स्टेशन थी, उस स्टेशन पर ये ट्रेन रुकने वाली थी। रुकने से पहले ही पुलिस की इतनी कड़ी और सख्ती से नाकाबंदी कर दी जाती है, पूरा चप्पा चप्पा जाम कर दिया जाता है। जब ये ट्रेन रुकती है, रुकने के बाद उस लोकेशन के जरिए से उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा जाता है। आखिरकार ये बताइए वो लड़का कहाँ है जिसने तुम्हारे मोबाइल से फ़ोन किया है। वो कहता है कि वो लड़का पीछे ही हमारी सीट के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। तो उस लड़के और लड़की को पकड़ा जाता है। तो लोग ये पूछ रहे थे, कई सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार इन लड़कों ने जुर्म क्या किया है जो इतनी कड़ी नाकाबंदी और इतनी सख्ती से पुलिस ने पहली बार ही इन्हें पकड़ा है। और पुलिस के द्वारा जो बताया जाता है कि इस लड़की की मां की 2 दिन पहले ही हत्या कर दी जाती है और ये लड़का शायद इसको किडनैप करके लेकर के जा रहा था। ये बात भी लोगों को कहीं न कहीं पर हजम नहीं हो रही थी कि इस लड़के ने उस लड़की की मां की हत्या करी होगी। वो ट्रेन जैसी सवारी में किसी को किडनैप करके ले जाना ये बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है और ये कहानी बहुत ही तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हर कोई ये बात जानना चाहता था कि आखिर इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है। तो हम आपको इस कहानी के माध्यम से पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। दरअसल ये सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ और वहीं का एक थाना लगता है सरदना। थाने के पास में ही एक गांव लगता है, कपसाड़ गांव लगता है। कपसाड़ गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता होता है, उम्र 45 वर्ष की होती है। उसके साथ उसकी बेटी होती है रूबी, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष की होती है। ये दोनों ही उसी कपसाड़ गांव में अपने खेतों पर ईख की झिलाई करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से एक बहुत ही तेज़ गाड़ी आती है और इनके पास में रुक जाती है। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, उससे एक व्यक्ति निकलता है बाहर और इस लड़की रूबी को पकड़ के गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इस माँ सुनीता की उस पर नज़र पड़ती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और हर वो कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी को बचाया जा सके। तभी उसी गाड़ी से एक दूसरा लड़का और निकलता है और उस गाड़ी से एक फरसा निकालता है जिससे उसके सर पर बहुत तेज़ी से वार कर देता है और उसकी माँ सुनीता लहूलुहान हो जाती है। और ये दोनों ही लड़के उस रूबी को अपनी गाड़ी में किडनैप करके ले करके चले जाते हैं। ऐसे ही वो शोर शराबा कर रही थी। गांव थोड़ी सी दूरी पर था। गांव से लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच में इस सुनीता का बेटा भी होता है जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष की होती है। वो उस गाड़ी के पीछे ही दौड़ रहा था कि आखिर ये उसकी बहन को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तभी रास्ते में उसको उसकी माँ पड़ी मिलती है जिसकी के शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड बह रहा था और सांसें उसकी कुछ ही सेकेंडों के लिए चल रही थी। वो अपनी माँ से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बहन को कहाँ गई है, उसको कौन लेकर के गया है। तो माँ बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में उसने बयां किया कि पारस राजपूत नाम का जो लड़का है उसी गांव का, वो उसको किडनैप करके ले करके गया है। उसके साथ एक लड़का और होता है। अब बेटा माँ की ये बात सुनता है, उससे पहले उसको गाड़ी का पीछा करना ज़रूरी था। अब जैसे ही माँ की इतनी ज़्यादा ख़राब हालत को देखता है तो अब वो गाड़ी का पीछा छोड़ करके माँ के इलाज की तैयारी करने लगता है। तब तक गांव की और भी भीड़, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उस एम्बुलेंस में नर्सरी के मोतीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। और जब तक ये बात सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही थी और लोग तरह तरह के पुलिस से सवाल कर रहे थे कि आजकल ऐसे भी क्रिमिनल हैं जो दिन दहाड़े एक माँ की हत्या करके ले जाते हैं और बेटी किडनैप हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई थी। तभी कई सोशल मीडिया पत्रकार लोग ये जानना चाहते थे। उस माँ के पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जब उससे पूछा जाता है तो वो भी वही बात बताती है कि वो उसको किडनैप करके ले गया। पुलिस के लिए सबसे बड़ा ये सवाल था कि वो किडनैप करके आखिर गया तो गया कहाँ। इधर उस महिला का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सुबह को उसके साथ ये घटना हुई थी और उसी दिन रात्रि के करीब 9:30 बजे के लगभग इसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद ये कहानी एक तरह से टूल पकड़ने लगी, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ टीवी हो, हर तरीके से हर माध्यम से यही चर्चा केवल चल रही थी कि आखिर मुजरिम अभी तक है कहाँ और उसको पुलिस ने
पकड़ा क्यों नहीं है। पुलिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बन रहा था। यूपी पुलिस की पूरे सांसें थम रही थीं, लेकिन अपराधी अभी तक उनके हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस वो हर कोशिश करती है। फिर पुलिस को एक समय दिया जाता है, निश्चित समय, कि 24 घंटे के अंदर अगर मुजरिम को गिरफ्त करके लाओगे तभी इस महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस बहुत रिक्वेस्ट करती है, उच्च अधिकारी एसपी वगैरह भी आते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ये समय थोड़ा कम है, आप थोड़ा और समय बढ़ाइए। फिर 24 घंटे से 36 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं था। इधर तो पुलिस के ऊपर जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और बहुत ही ज़्यादा दबाव बन रहा था, मुजरिम का कोई अता पता नहीं था, तभी पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी करके उस कपसाड़ गाँव के अंदर नाकाबंदी कर देती है और कहती है जब तक इस केस की जांच चलेगी न ही कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर जाएगा और न ही कोई व्यक्ति अंदर जाएगा। उसी टाइम पे जांचे दौरान पुलिस ने उस गांव के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन थे उस पारस नाम के लड़के की टच में, उन सभी नंबरों को लेकर के सर्विलांस पर ट्रैकिंग के लिए लगा दिया था। और उसके घर पे जब दबिश मारी तो उसके बूढ़े माँ बाप मिलते हैं और पुलिस प्रेशर और दबाव के कारण उन माँ बाप को ही थाने में पूछताछ के लिए ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है। हालांकि उनको ज़्यादा कुछ इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। और तभी पुलिस को एक हल्का सा सुराग मिलता है। जो नंबर पुलिस ने सर्विलांस पर लगाए हुए थे उन्हीं नंबरों पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि हम सहारनपुर से हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं और शायद अब ये कातिल जो होता है वो भी किसी न किसी माध्यम से प्लेटफॉर्म से ये चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ समझ रहा था कि अब शायद हम बचने वाले नहीं, इनको भी ये पूरी जानकारी मिल रही थी। और उसी दौरान जैसे ही पुलिस के पास वो अज्ञात नंबर से फ़ोन जाता है, पुलिस उसको ट्रैक करती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और चंद घंटों में ही लगभग 54 घंटे बाद उस लड़का और उस लड़की को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के आया जाता है। सरदना थाने में लेकर के आया जाता है। इधर आसपास के सोशल मीडिया के वर्कर और राजनीतिक लोग भी उस पीड़ित परिवार की उस लड़की से मिलना चाहते थे, उस लड़के से मिलना चाहते थे। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि ऐसे अगर सभी लोग मिलेंगे तो उसके काम में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए पुलिस ने उसको अपने थाने के अंदर निगरानी में गिरफ्त में रखा और किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने की परमिशन नहीं दी और लगातार ऑन कैमरा 6 घंटे तक बैठाल करके उन लोगों के बयान लिए, उनसे कुछ जानकारी ली और पूछताछ की। पूछताछ जो भी पुलिस ने की, जो भी बयान लिए, अभी तक सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर लड़की ने क्या बयान दिया, क्या बताया, लेकिन पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को इन बयानों के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है कि लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिए हैं या उसके विपक्ष में बयान दिए हैं। लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं। उसी बीच जिस वक्त थाने में उस लड़की के बयान चल रहे थे, उसी बीच एक और अफवाह निकल करके आती है, क्योंकि ये रूबी लड़की जो थी और ये पारस लड़का एक ही गाँव के दोनों रहने वाले होते हैं और लगभग 3 साल पहले ये एक इंटर कॉलेज के अंदर पढ़ते थे और जब से ही वो एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों के बीच कुछ प्रेम संबंध जैसी वारदात को भी करके आया गया। और जैसे कहा जाता है कि इस रूबी लड़की की शादी कुछ दिन पहले ही होने वाली थी और ये पारस नाम का जो लड़का होता है ये इसके साथ काफ़ी समय से टच में था। और जिसके बाद और ये पारस नाम का जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी टाइप का लड़का है। ये अगर कोई भी चीज़ को लेने की या पाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। गाँव में कई लोगों ने बताया कि एक बार जब इसके साथ कोई झगड़ा हुआ था, किसी चीज़ को लेने से इनकार किया था, तब इसने अपने पिता के ऊपर भी एक कुल्हाड़ी से वार किया था, जिसमें वो बाल बच गए थे या हालांकि उनके ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। और ठीक वैसा ही शायद इस केस में हुआ था, क्योंकि अब ये उस लड़की रूबी को पाना चाहता था और रूबी की माँ और उसके परिवार वाले शायद बीच में बाधा बन रहे थे और उसी बीच शायद उसने इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया हो। हालांकि लड़की की स्पष्टता क्या है वो अभी पूर्ण रूप से किसी ने नहीं जानी है। लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं और अपना अपना बता रहे हैं। वैसे अंदाज़ा तो यही कहता है, शायद ऐसे मामलों में तो अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि ज़रा आप एक बार अपने मन से सोच कर देखिएगा कि कोई अगर लड़का ऐसा करता है, उसकी माँ की अगर हत्या कर देता है और उस लड़की को अगर पाना चाहता है तो उसकी चाहत में ही ये सब होना संभव पाया जाए। तो लड़का अगर किडनैप करके ले करके जाता तो ट्रेन से सफ़र और यात्रा करने का उसका कोई भी मकसद नहीं होता। तो जहाँ तक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस लड़की ने जो भी बयान दिए होंगे वो उस लड़के के पक्ष में ही दिए होंगे, इसीलिए पुलिस ने अभी तक वो बयान गोपनीय रखे हैं। और क्योंकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में ही लड़की है, बयानों का पूरा प्रोसेस हो चुका है और जल्द ही उस लड़की को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जब जाकर के पूरा मामले का खुलासा होगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें ना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।